सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए जंगल में जाएं और कुछ ही मिनटों के बाद आपका नाम पुकारने वाले लोगों को जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी सुनाई दे। मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी के जंगल, जहां हर कदम पर मौत छिपी हो सकती है, इन्हीं जंगलों में एक 45 वर्षीय ग्रामीण इंद्र कुमार रोज़ की तरह तेंदूपत्ता तोड़ने निकले थे। उन्हें क्या पता था कि उस दिन कोई उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है और कुछ ही देर में एक ऐसा हमला होने वाला है जिसे देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल जाएगी। जब साथी ग्रामीणों ने उनकी चीख सुनी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घने जंगल के भीतर एक बाघ उन्हें घसीटकर ले जा चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो तब सामने आई जब कई घंटों की तलाश के बाद लोगों को जंगल के अंदर नाले के पास जो मिला, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर उस दिन जंगल में ऐसा क्या हुआ था? बाघ ने हमला क्यों किया और क्यों आज भी उस इलाके के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हीं जंगल में जाने को मजबूर हैं? आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी के जंगल में हुई इस दिल दिला देने वाली सच्ची घटना की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी के जंगल देश के सबसे घने और संवेदनशील जंगलों में गिने जाते हैं। यहाँ प्रकृति जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी है। इन जंगलों में बाघों की अच्छी खासी आबादी है और वन विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह देता रहता है। लेकिन इन जंगलों के आसपास रहने वाले हज़ारों परिवार की ज़िंदगी इन्हीं जंगलों पर निर्भर करती है। गर्मियों के मौसम में जब तेंदूपत्ता तोड़ने का समय आता है, तब ग्रामीण रोज़ सुबह जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि हर कदम खतरे से भरा है, फिर भी आर्थिक मजबूरी उन्हें वापस उसी जंगल में ले जाती है। इन्हीं ग्रामीणों में एक नाम था 45 वर्षीय इंद्र कुमार। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस दिन तेंदूपत्ता तोड़ने निकले हैं, वही उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें अभी भी पूरी तरह जंगल तक नहीं पहुंची थीं। बालाघाट और सिवनी के घने जंगलों में हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं के बीच से ज़मीन पर पड़ रही थी। दूर दूर तक फैली हरियाली देखने में जितनी शांत लग रही थी, उसके भीतर उतना ही बड़ा खतरा छिपा था। हर साल की तरह उस दिन भी कई ग्रामीण तेंदूपत्ता इकट्ठा करने के लिए चमरवाही बीट के जंगल की ओर निकले। उन्हीं लोगों के बीच 45 वर्षीय इंद्र कुमार भी मौजूद थे। उनके लिए यह कोई नया काम नहीं था। वर्षों से वे इसी जंगल में आते रहे थे और जानते थे कि यहाँ एक छोटी सी लापरवाही भी जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारियाँ अक्सर डर से बड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे सभी ग्रामीण जंगल के अलग अलग हिस्सों में फैल गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेंदूपत्ता इकट्ठा किया जा सके। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कहीं पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी तो कहीं पक्षियों की आवाज़ें। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल बिल्कुल शांत हो। लेकिन जंगल की यही खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा संकेत होती है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसी समय आसपास कहीं एक बाघ भी मौजूद था। वह घने पेड़ों और झाड़ियों की ओट में पूरी तरह छिपा हुआ था। उसकी मौजूदगी का एहसास किसी को नहीं हुआ। ग्रामीण अपने काम में लगे रहे। इंद्र कुमार भी लगातार पत्ते तोड़ रहे थे। उन्हें शायद यह महसूस भी नहीं हुआ कि जंगल का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ देर बाद अचानक आसपास की आवाज़ें कम होने लगीं। पक्षियों की चहचहाट थम सी गई। जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। लेकिन इंसानों को उस बदलाव का अंदाज़ा नहीं हुआ। उधर झाड़ियों के पीछे छिपा बाघ सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। उसे बस एक छोटी सी गलती चाहिए थी और फिर कुछ ही पलों में
जंगल की इस खामोशी को एक ऐसी चीख तोड़ने वाली थी जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल उठेगा। जंगल की खामोशी अब और भी गहरी हो चुकी थी। इंद्र कुमार अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थे। वे झुककर तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे थे, जबकि उनके बाकी साथी भी कुछ दूरी पर अलग अलग जगहों पर पत्ते तोड़ रहे थे। घने पेड़ों और झाड़ियों की वजह से कोई किसी को साफ देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज़ चीख गूंजी। यह आवाज़ इंद्र कुमार की थी। आसपास मौजूद ग्रामीण घबरा गए। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन घनी झाड़ियों के कारण कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही क्षण बाद लोगों को झाड़ियों के बीच ज़बरदस्त हलचल दिखाई दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक बाघ ने इंद्र कुमार पर हमला कर दिया था। हमला इतना अचानक था कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। ग्रामीण ने शोर मचाना शुरू किया, लेकिन तब तक बाघ इंद्र कुमार को पकड़कर घने जंगल की ओर ले जाने लगा। घबराए हुए लोगों ने दूर से आवाज़ लगाई और एक दूसरे को बुलाया, लेकिन कोई भी बिना तैयारी के उस दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सामने एक शक्तिशाली शिकारी था और थोड़ी सी भी गलती किसी और की जान ले सकती थी। कुछ देर तक जंगल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। खबर मिलते ही वनकर्मी और स्थानीय लोग मौके की ओर रवाना हुए। सभी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या इंद्र कुमार अब भी जिंदा होंगे? लेकिन घना जंगल, बिहड़ रास्ते और हर तरफ छाया खतरा राहत कार्य को बेहद कठिन बना रहे थे। समय बीतता जा रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि जंगल के अंदर आगे क्या इंतज़ार कर रहा है, और जब खोज दल उस दिशा में पहुंचेगा तो उन्हें ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जिसे शायद वे कभी भूल नहीं पाएंगे। इंद्र कुमार पर हमले की खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गई। गांव के लोग बड़ी संख्या में जंगल के बाहर इकट्ठा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। किसी को उम्मीद थी कि शायद वे बच जाएं, तो किसी के मन में अनहोनी का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से खोज अभियान शुरू किया, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। जिस इलाके में हमला हुआ था वहाँ घनी झाड़ियाँ, ऊंची घास और उबड़-खाबड़ रास्ते थे। सबसे बड़ा खतरा यह था कि जिस बाघ ने हमला किया था वह अब भी आसपास हो सकता था। इसलिए खोज दल को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा था। टीम धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ती गई। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। सभी की निगाहें ज़मीन और आसमान की झाड़ियों पर थी। कोई भी छोटा सा निशान उन्हें इंद्र कुमार तक पहुंचा सकता था। काफ़ी देर की तलाश के बाद जंगल के अंदर एक नाले के पास कुछ ऐसे संकेत मिले जिनसे लगा कि यहीं तक बाघ अपने शिकार को लेकर आया था। खोज दल सावधानी से आगे बढ़ा। जो दृश्य उनके सामने था उन्हें वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। नाले के पास इंद्र कुमार का शव मिला, जिसे बाघ ने बेहद बुरी तरह छद विछद कर दिया था। यह दर्दनाक दृश्य ने पूरे इलाके में शोक और दहशत फैला दी। वन विभाग ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और शव को जंगल से बाहर लाया। गांव में यह खबर पहुंचते ही मातम छा गया। एक परिवार ने अपना सहारा खो दिया और पूरे इलाके में फिर वही सवाल गूंजने लगा, आखिर कब तक आर्थिक मजबूरी लोगों को ऐसे जानलेवा जंगलों में जाने के लिए मजबूर करती रहेगी। लेकिन यह घटना यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस हादसे के बाद वन विभाग ने जो कदम उठाए और मृतक के परिवार को जो सहायता दी गई, उसने इस घटना के एक और पहलू को सामने ला दिया। इंद्र कुमार की मौत की खबर जैसे ही उनके गांव में पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। जिस इंसान ने सुबह अपने परिवार के लिए रोज़ी रोटी कमाने के इरादे से घर छोड़ा था, शाम तक वह कभी वापस नहीं लौट पाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के लोग भी इस घटना से
गहरे सदमे में थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या हादसे को टाला जा सकता था? घटना के बाद वन विभाग ने अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी की। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। मृतक के परिवार के लिए सरकार की ओर से लगभग 8 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या किसी के परिवार के मुखिया की जान की कीमत सिर्फ मुआवजे से पूरी हो सकती है? असल समस्या इससे कहीं बड़ी थी। बालाघाट और सिवनी के जंगलों के आसपास रहने वाले सैकड़ों परिवार अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर हैं। तेंदूपत्ता, महुआ और जंगल से मिलने वाली दूसरी वन उपज उनकी आय का मुख्य स्रोत है। यही वजह है कि खतरे का पता होने के बावजूद लोग हर साल उन्हीं जंगलों में जाने को मजबूर हो जाते हैं जहां इंसानों की मजबूरी होती है। वहीं दूसरी ओर बाघ अपने प्राकृतिक क्षेत्र में रहता है, उसके लिए जंगल उसका घर है। ऐसे में जब इंसान और वन्यजीव एक ही क्षेत्र में आमने सामने आते हैं तो कभी कभी ऐसे दुखद हादसे हो जाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर इंसानों और वन्यजीव के बीच बढ़ते संघर्ष की गंभीर समस्या को सामने ला दिया। अब सवाल सिर्फ एक इंद्र कुमार का नहीं था, सवाल उन सभी लोगों का था जो आज भी हर सुबह अपने परिवार की उम्मीदों के साथ उसी जंगल की ओर निकलते हैं जहां हर कदम पर खतरा उनका इंतज़ार कर सकता है। लेकिन इस दर्दनाक घटना से हम क्या सीख सकते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हर जंगल के आसपास रहने वाले व्यक्ति को जानना चाहिए। इंद्र कुमार अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी कहानी आज भी बालाघाट और सिवनी के जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक दर्दनाक चेतावनी बन चुकी है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जंगल सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि वन्य जीवों का भी घर है। बाघ बिना वजह इंसानों की तलाश नहीं करता, लेकिन यदि अचानक उसका सामना किसी व्यक्ति से हो जाए या उसे खतरा महसूस हो तो ऐसी दुखद घटनाएं हो सकती हैं। इसीलिए वन विभाग समय समय पर लोगों से अपील करता है कि घने जंगलों में अकेले ना जाएं, निर्धारित क्षेत्रों के बाहर ना जाएं और जहां बाघ की गतिविधि की सूचना हो वहां विशेष सावधानी बरतें। लेकिन दूसरी ओर एक सच्चाई यह भी है, आर्थिक मजबूरी कई बार डर से बड़ी हो जाती है। जिन परिवारों की रोज़ी रोटी जंगल से चलती है उनके सामने अक्सर कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। यही मजबूरी उन्हें बार बार उसी खतरे के बीच ले जाती है। इंद्र कुमार की मौत सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं थी, बल्कि यह इंसान और वन्यजीव के बीच बढ़ते संघर्ष की एक और दर्दनाक मिसाल बन गई। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे हादसों को कम करने के लिए लोगों की सुरक्षा और जागरूकता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसी और परिवार को ऐसा दुख ना सहना पड़े। अगर आप कभी किसी जंगल या वन्यजीव क्षेत्र में जाएं, तो स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के सभी निर्देशों का पालन करें। थोड़ी सी सावधानी आपकी और दूसरों की जान बचा सकती है। एक पल की लापरवाही और उसके बाद ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आपको यह सच्ची घटना जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंगलों में सुरक्षा के महत्व को समझ पाएँ।